जय श्री राम। नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पुरातन कथाएं में आपका स्वागत है। आज के इस भाग में हम आपको ऋक्षराज जामवंत द्वारा हनुमान जी को उनकी शक्ति का स्मरण करवाने का प्रसंग बताएंगे और इसी के साथ किष्किंधा कांड का समापन भी होगा। तो आइए दोस्तों, अब आते हैं हम आज की विषय वस्तु पर। वानरों के समक्ष भयंकर महासागर विशाल लहरों से व्याप्त होकर निरंतर गर्जन कर रहा था। समुद्र तट पर बैठकर वे विचार विमर्श करने लगे। युवराज अंगद निराश होकर बोले, सीता जी को खोज पाने में हम लोग सर्वथा निष्फल रहे हैं। अब हम लौटकर राजा सुग्रीव और रामचंद्र जी को कैसे मुख दिखाएंगे? निष्फल होकर लौटने से तो अच्छा है हम यहाँ अपने प्राण। इस पर बुद्धिमान हनुमान जी ने कहा, तारानंदन, तुम युद्ध में अपने पिता के समान ही अत्यंत शक्तिशाली हो। अत्यंत बुद्धिमान होते हुए भी तुम इस तरह से निराशा की बातें कर रहे हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देता। इस प्रकार से उनका विचार विमर्श चल ही रहा था कि वहां पर गिद्धराज संपाति आ पहुंचा। वानरों को देखकर बोला, आज दीर्घ काल के पश्चात मुझे मेरे कर्मों के फल के रूप में यह भोजन प्राप्त हुआ है। मैं एक एक करके वानरों का भक्षण करता जाऊंगा। संपाति के वचन सुन दुखी हुए अंगद ने हनुमान जी से कहा, एक तो हम लोग जानकी जी को खोज नहीं पाए, उस पर यह दूसरी विपत्ति आ गई। हमसे तो अच्छा गिरिराज जटायु ही था, जिसने श्री रामचंद्र जी के कार्य को करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। अंगद के मुख से जटायु का नाम सुनकर संपाति ने आश्चर्य से कहा, जटायु तो मेरा छोटा भाई है, तुम उसके विषय में मुझे पूरा पूरा हाल कहो। अंगद से जटायु के विषय में पूरा हाल सुनकर संपाति बोला, बंधुओं, तुम सीता जी की खोज करने जा रहे हो। मैं इस विषय में जो भी जानता हूं वह तुम्हें बताता हूं, क्योंकि रावण से मैं अपने छोटे भाई जटायु का प्रतिशोध लेना चाहता हूं, परंतु मैं वृद्ध और दुर्बल होने के कारण रावण का वध नहीं कर सकता। इसीलिए मैं तुम्हें उसका पता बताता हूं। सीता जी का हरण करने वाला रावण लंका का राजा है और उसने सीता जी को लंकापुरी में ही रखा है, जो यहां से 100 योजन अर्थात 400 कोस की दूरी पर है और इस समुद्र के उस पार है। लंकापुरी में बड़े भयंकर सुबट पराक्रमी राक्षस रहते हैं। लंकापुरी एक पर्वत के ऊपर स्वर्ण निर्मित नगरी है, जिसका निर्माण स्वयं विश्वकर्मा ने किया है। उसमें बड़ी सुंदर ऊंची ऊंची मनोरम स्वर्ण निर्मित अट्टालिकाएं हैं। वहां पर स्वर्ण कोट से घिरी अशोक वाटिका है, जिसमें रावण ने सीता को राक्षसनियों के पहरे में छिपा कर रखा है। इस समुद्र को पार करने का उपाय करो, तभी तुम सीता तक पहुंच सकोगे। यह कहकर गिद्ध मौन हो गया। विशाल सागर के अपार विस्तार को देखकर सभी वानर चिंतित होकर एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। अंगद, नल, नील आदि किसी भी सेनापति को समुद्र पार जाने का साहस नहीं हुआ। उन सबको निराश और दुखी देखकर वृद्ध जामवंत ने कहा, जरठ भयउ अब कहई रिछेसा, नहीं तन रहा प्रथम बल लेसा। जब ही त्रिविक्रम भये खरारी, तब मैं तरुण रहेउ बल भारी। जामवंत ने कहा कि मैं अब बूढ़ा हो गया हूं। वामन अवतार के समय मैं जवान था, लेकिन अब मेरे शरीर में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं लंका जा सकूं। इसके बाद अंगद ने अपना मुंह खोला। अंगद कहई जाऊं मैं बारा, जिय संशय कछु फिरती बारा। इसके बाद अंगद ने खुद की शक्ति पर शंका करते हुए कहा कि मैं लंका जा तो सकता हूं, लेकिन वापस आ सकूंगा या नहीं, इस पर मुझे संदेह है। अंगद के मना करने के बाद जामवंत ने हनुमान जी को इस काम के लिए प्रेरित किया। कहई रीछपति सुनु हनुमाना, का चुप साधि रहेउ बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। जामवंत ने हनुमान जी से कहा,
हे हनुमान, हे बलवान, सुनो, तुम चुप क्यों हो? तुम पवन पुत्र हो, बल में पवन के समान हो, तुम बुद्धि विवेक में विज्ञान की खान हो। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयो पर्वताकारा। इस संसार में ऐसा कौन सा काम है जो हे तात तुम नहीं कर सकते हो? राम काज के लिए ही तुम्हारा अवतार हुआ है। ये बातें जामवंत के प्रेरक वचनों में सुनकर हनुमान जी को अपनी क्षमता और बल का पूरा विश्वास हो गया। अपनी भुजाओं को तानकर हनुमान जी ने अपने शरीर का विस्तार करके अपने सशक्त रूप का प्रदर्शन किया और जामवंत तथा अन्य वानरों से बोले, आपके आशीर्वाद से मैं मेघ से उत्पन्न हुई बिजली की भांति पलक मारते ही निराधार आकाश में उड़ जाऊंगा। मुझे विश्वास हो गया है कि मैं लंका में जाकर अवश्य विदेह कुमारी के दर्शन करूंगा। यह कहकर उन्होंने घोर गर्जना की, जिससे समस्त वानरों के हृदय हर्ष से प्रफुल्लित हो गए। सबसे विदा लेकर हनुमान महेंद्र पर्वत पर चढ़ गए और मन ही मन समुद्र की गहराई का अनुमान लगाने लगे। तो दोस्तों, इसी के साथ राम कथा के किष्किंधा कांड का समापन होता है। अगले भागों में हम आपको सुंदर कांड की सुंदर कथा सुनाएंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। और हमारा आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट्स बॉक्स में अपने विचारों के साथ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।